हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके भारत डायनामिक्स लिमिटेड में निकली है, जिसको आप सभी लोग बीडीएल के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में हम स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें ये फॉर्म फिलअप कर देना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा भी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है इंडिया में कोई भी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले और उस वैकेंसी के रिगार्डिंग उसे टाइमली अपडेट्स मिल जाए, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपके जुडिशरी की वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई आपके बैंक की या कोई पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए जो इंपैनलमेंट की वैकेंसी निकलती है वो वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग निकलेगी तो आपको उसके बारे में टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसे हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट मिस ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट बीडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था ऑन 21 अगस्त 2023 को। अब इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है 20 सितंबर 2023 बिफोर 5 PM, मतलब आपको 20 सितंबर 5 बजने से पहले इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं डेजिग्नेशन के बारे में। हमें जो बीडीएल डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें वेलफेयर ऑफिसर की कर रहा है, जो कि हमारी ग्रेड 1 ऑफिसर की डेजिग्नेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें बीडीएल ने 2 निकाली है, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के लिए। 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और जो इसमें हमें रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा एनुअली बेसिस पे 9,23,000 को आपको सीटीसी होगा, जो कि कॉस्ट टू कंपनी होता है। जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो मिनिमम 60,000 टू 70,000 के इन बिटवीन होगी। इसके साथ आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे मेडिकल अलाउंस मिलेगा आपको, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा आपको, अकोमोडेशन मिलेगा आपको, एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा। जो भी एक गवर्नमेंट जॉब में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको इस अपॉर्चुनिटी के साथ एड ऑन होके मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इसमें जो हमारे लिए एज रखी गई है वेलफेयर ऑफिसर के लिए वो आपके जनरल कैटेगरी के लिए 23, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 31, शेड्यूल कास्ट के लिए 28 और एसटी कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब के लिए 28। मतलब सिर्फ 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स को दिया गया है। बाकी सबके लिए सेम एज रखी गई है जो कि हमारी 28 इयर्स है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दे रखा है 10 साल का एज रिलैक्सेशन। आपको अपनी एज कौन सी डेट से कैलकुलेट करनी है? 27 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। अगर 27 जुलाई के अकॉर्डिंग आपकी एज 28 कंप्लीट नहीं हुई है और ओबीसी के लिए 31 कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कि इसमें हमारे से क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इररिस्पेक्टिव आपके पास 3 ईयर का एलएलबी की डिग्री है या फिर 5 ईयर की बीए एलएलबी की इंटीग्रेटेड डिग्री। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपका डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए जिसमें आपने लेबर लॉ के रिगार्डिंग काम करा होना चाहिए। मिनिमम 2 साल के आपका ये डिप्लोमा या फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसमें एक चीज आपसे और कही गई है कि आपके पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए तेलुगु लैंग्वेज की। तो मतलब आपके लिए तेलुगु लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं। एलएलबी की डिग्री प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर डिप्लोमा मिनिमम 2 साल का लेबर लॉ के रिगार्डिंग, ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्लियर करेगा उसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनली एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी
जो भी बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा वो ही कैंडिडेट सिलेक्टेड माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं वेटेज की। आपका जो रिटन टेस्ट का जो वेटेज रखा गया है वो 85% रखा गया है और आपके इंटरव्यू का 15% का वेटेज रखा गया है। एग्जाम में आपके 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आएंगे और उसमें से 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, मतलब आपके लॉ के रिगार्डिंग आएंगे और मेजरली क्वेश्चंस आपके लेबर लॉ के रिगार्डिंग आएंगे। पार्ट 2 में आपका जनरल एप्टीट्यूड रखा गया जिसमें आपके 50 एमसीक्यू आएंगे। ये एग्जाम आपका 2 घंटे का कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स की कि आप कौन कौन सी जगह अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम सेंटर को चूज करने में। बैंगलोर रखी गई है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई है, त्रिवेंद्रपुरम है और विशाखापट्टनम है। इन सभी जगहों में से आप कोई भी अपना टेस्ट सेंटर चुन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। आपके लिए जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फी एग्जेम्प्ट करी है, यानी उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फी है। जो भी इंटरनल परमानेंट एम्प्लॉय है उसके लिए भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर्म। लेकिन जो जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है उनके लिए एग्जाम फी 500 रुपीज की रखी गई है। आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आपको अपनी एज 27 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आप ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फिर आप ये एडवर्टाइजमेंट खुद से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है वो इस एडवर्टाइजमेंट का, आप चाहें तो इस एडवर्टाइजमेंट को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके वहीं इसे पढ़ भी सकते हैं। जो आपको सेकंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको 100% रिप्लाई जरूर करूंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर पाए और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी ही इस एग्जाम की तैयारी कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आपको ऐसी ही ऑल ओवर इंडिया हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई वैकेंसी निकले और आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।